चलिए सवाल की बात करते हैं। अपना अगला सवाल है, काफ़ी खूबसूरत सा सवाल है। अ चेन ए बी ऑफ लेंथ स्मॉल एल इज प्लेस्ड ऑन a smooth spherical surface of radius capital R with one of its end is attached to a fixed point P by a thread as shown in figure. Find the acceleration of the chain when thread is burnt. क्या रखा कि एक स्फीयर है कैपिटल आर रेडियस का, उसकी सरफेस स्मूथ है, उसके ऊपर एक चेन रखा हुआ है एल लेंथ का, चेन का नाम ए बी दे रखा है। कह रखा है कि जो चेन है ना उसकी एक एंड जो है वो एक धागे के जरिए पॉइंट पी से फिक्स कर दी गई है। ठीक है, कह रहा है जैसे हम थ्रेड को बर्न करेंगे तो बताओ इसके पास एक्सेलेरेशन क्या होगा। ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है, बर्न करोगे तो यहाँ से स्लाइड करेगी क्योंकि सरफेस स्मूथ है स्फीयर की, तो उसी एक्सेलेरेशन की बात कर रहा है। ठीक है ना, आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले एक डायग्राम को हम इसको थोड़ा सा रिक्रिएट कर ले रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा हम डायग्राम को बना रहे हैं, ये थोड़ा सा हमने ऐसे रैंडमली बड़ा सा डायग्राम बना दिया। ठीक है, और लेट मी चेंज द कलर। ये वाइट कलर का हम कर ले रहे हैं। इसके ऊपर चेन है तो चेन को हमने ऐसे दिखा दिया, ये हमारी हो गई चेन। ठीक है, चेन का नाम हमने दे दिया ए बी, ये दिया हुआ सवाल में। एल इसकी लेंथ है, साथ ही साथ आर इसकी रेडियस दी हुई है। ये आर इसका रेडियस दिया हुआ है। दिस वन इज अ सेंटर, इसको हमने सेंटर मान लिया। एक धागा भी तो कनेक्टेड है ना, यहाँ से एक स्ट्रिंग है और ये यहाँ पे धागे से इस चेन के इस एंड को इस पॉइंट पी पे बांधा गया। ठीक है, शुरू में सब कुछ ऐसा है। अब जैसे ही धागे को बर्न करेंगे तो आप ऐसे लिखोगे वेन थ्रेड इज बर्न्ड, यानी कि वेन थ्रेड इज बर्न्ड। जब धागा जलाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही काटेंगे तुरंत तो इसके पास स्पीड आएगी नहीं भाई, स्पीड कुछ देर बाद आएगी, तुरंत नहीं आएगी। यानी कि स्पीड अगर ज़ीरो है तो आप बोलोगे यार कि इसके पास जो नॉर्मल एक्सेलेरेशन हो जाएगा ना, जैसे ही इसको जलाएंगे तो v स्क्वायर टू उस समय ज़ीरो होगा, तो नॉर्मल एक्सेलेरेशन आपका होता है v स्क्वायर डिवाइड बाई जो भी रेडियस होता है, ये v स्क्वायर बाई आर कह सकते हो। तो ये इसके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी कि कोई भी नॉर्मल एक्सेलेरेशन का टर्म नहीं आने वाला। टोटल एक्सेलेरेशन पूछा है, अरे भाई नॉर्मल नहीं आ सकते तो क्या हो सकता है, टेंजेंशियल तो आ सकता है ना। टोटल एक्सेलेरेशन वही हो जाएगा। चलो टेंजेंशियल हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। अब टेंजेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या किए कि वर्टिकल से थीटा डिग्री के एंगल पे गए और एक छोटा सा एलिमेंट लिया। ये हो गया थीटा डिग्री का एंगल, और डी थीटा एंगल का, ये डी थीटा एंगल है, एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया। ठीक है, हम इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको डार्क करते हैं, इस वाले एलिमेंट की। चेन का जो ये वाला हिस्सा है ना, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो भाई रेडियस ये है आर के बराबर, रेडियस ये आर के बराबर है, तो इसकी जो लंबाई होगी, ये वाले हिस्से की लंबाई ये हो जाएगी आर मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। साथ ही साथ इसका जो मास है ना वो हम मान लेते हैं डी एम। इसका मास हमने क्या मान लिया, डी एम मान लिया। टोटल जो चेन है उसका मास हम मान ले रहे हैं स्मॉल एम। दिया नहीं है तो हो सकता है लास्ट में कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे यार कि एल लेंथ है अगर चेन की, तो उसका जो मास है, उसका जो मास है वो दिया स्मॉल एम के बराबर। हमने मान रखा है स्मॉल एम है टोटल चेन का जो मास है। दूसरा, अगर मान लो यूनिट हो लंबाई, तो मास जो होगा वो आपका हो जाएगा एम बाई एल। यूनिट लंबाई का ये मास हो गया। हमें कितनी लंबाई का मास चाहिए, तो भैया हमें आर डी थीटा इस लंबाई का मास चाहिए, और इस मास को हमने डी एम मान रखा है। तो आप बोलोगे डी एम बराबर हो जाएगा, यूनिट लंबाई का मास हमें पता है एम बाई एल, तो इसका मास कितना हो जाएगा m डिवाइड बाई एल, और ये हो जाएगा आर डी थीटा। तो हमने लगे हाथ डी एम की वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना, कि जो छोटा सा चेन का एलिमेंट हमने लिया है उसका मास कितना होगा। इसमें लगने वाले फोर्सेस की ज़रा बात कर लें। फोर्सेस पे कौन कौन से लग रहे होंगे, तो एक तो जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में डी एम जी, ये फोर्स लग रहा होगा। भाई इसका वेट तो काम करेगा ना नीचे, भाई एम मास पे एम जी लगता है, इसका डी एम मास है तो डी एम जी लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला एंगल थीटा हो गया तो फिर ज़रा कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं।
इस DMG का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, सॉरी यार, एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में और ये हो जाएगा DMG साइन ऑफ थीटा। एक कंपोनेंट आएगा रेडियल डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हमें दिखाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो DMG, ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना DMG का, ये रिस्पॉन्सिबल है इसको स्लाइड कराने के लिए, इसी की वजह से स्लाइड कर रहा है। चेन स्लाइड कर रही है टेंजेंशियली सरफेस के ऊपर, इसका मतलब ये जो भी फोर्स आपको दिख रहा है ना, ये छोटे से एलिमेंट पे लगने वाला टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो कि टेंजेंशियल फोर्स ऑन DM। सो हमने ये पता कर लिया कि जो टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन DM, टेंजेंशियल फोर्स छोटा सा ही है भाई, छोटा सा एलिमेंट पे लगने वाला, ये नेट फोर्स नहीं है ना, तो इसको हम लिखेंगे DF और T लिख दिया क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स है। और ये कितना निकला है, DMG साइन थीटा निकला है, DMG और ये हो गया साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू DM की वैल्यू अभी हमने निकाली M/L R d थीटा, तो ये हो जाएगा M/L R d थीटा, ये DM की वैल्यू है, साथ ही साथ आपका है G और ये आपका हो गया साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स एलिमेंट पे लगने वाला है, थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, M/L R G और ये हो गया साइन ऑफ थीटा d थीटा, ठीक है ना। ये क्या चीज़ हमने निकाला है, तो हमने निकाला है टेंजेंशियल फोर्स, किस पे लगने वाला, उस DM पे लगने वाला, ठीक है ना। ये टेंजेंशियल फोर्स उसको स्लाइड कराएगा, किसको स्लाइड कराएगा, तो DM को स्लाइड कराएगा, ठीक है। अगर हम आपसे बोलें कि अच्छा बताओ पूरे चेन पे लगने वाला नेट टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा, अगर हम नेट टेंजेंशियल फोर्स की बात करें, ठीक है, वो हम निकाल लेते हैं। सो नेट टेंजेंशियल फोर्स, नेट टेंजेंशियल फोर्स ऑन कंप्लीट चेन, कंप्लीट चेन, ठीक है ना, क्योंकि जब पूरी तरह से चेन स्लाइड कर जाएगी तो हम ये देखना चाहते हैं कि नेट उस पर कितना टेंजेंशियल फोर्स लगा है, तो हमें चाहिए FT, नेट चाहिए ना। अब बोलोगे छोटे से एलिमेंट पे जो लगा है उसको आप इंटीग्रेट कर दो, पूरे चेन पे लगने वाला टेंजेंशियल फोर्स पता चल जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते हैं, वैल्यू रखिए, अब बोलोगे यार M/L ये हो गया RG साइन ऑफ थीटा और ये हो गया d थीटा, ठीक है ना। अब बेसिक मैथमेटिक्स बची और कुछ नहीं है, थोड़ा लिमिट की हम बात कर लें। वेरिएबल आपका क्या है, आपको देख के लग रहा है थीटा है, वेरिएबल थीटा है आपका। जब चेन स्लाइड ही नहीं हुई थी उस समय थीटा कितना था, 0, ठीक है ना। थीटा यहाँ से नाप रहे हैं ना, वर्टिकल से हम नाप रहे हैं। जब पूरी की पूरी चेन स्लाइड कर जाएगी तो एंगल कितना होगा, मतलब वो कितना एंगल इसके ऊपर स्लाइड की है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क का मतलब यहाँ पे जो चेन की लंबाई है ना वही आर्क का काम करेगी, रेडियस आपका आर गिवन है। तो आप बोलोगे यार कि टोटल जो एंगल कवर होगा उसको मान ले फाई, तो आप बोलोगे फाई इक्वल्स टू हो जाएगा लंबाई L डिवाइड बाई ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है ना, L डिवाइड बाई R। और यहाँ से भी आप साफ साफ देख सकते हो, अगर हम चेन की बात करें तो ये आपका हो गया ये वाला एंड, फाइनल एंड, ये इधर वाला एंड है, तो ये एंगल है हो गया आपका फाई, इसी को हमने फाई माना है। और फाई ये होगा कितना, तो पूरी लंबाई L डिवाइड बाई रेडियस आपका है R, ठीक है ना। यानी कि चेन अगर पूरी तरह से कंप्लीटली स्लाइड ऑफ कर जा रही है उस केस में इसने कितना एंगल कवर किया होगा, L/R, यही तो एंगल कवर किया होगा इस स्फीयर के ऊपर। तो जो हमारी लिमिट है वो लिमिट का हमें आइडिया चल गया कि लिमिट हमें लगानी है 0 से लेकर L/R तक की, ठीक है ना। बस इंटीग्रेट करिए आप, तो जो कांस्टेंट है बाहर कर लिया। सो M/L कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, अंदर आपका मिला साइन ऑफ थीटा और ये हो गया d थीटा, ठीक है। लिमिट आपकी है 0 से लेकर L डिवाइड बाई R। सो टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल्स टू M/L R G साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा और ये लिमिट लग गई 0 से लेकर L/R, ठीक है ना।
इंटीग्रेशन के अगर आपको रूल्स पता हो तो अगर हम लिमिट को रिवर्स करते हैं तो अंदर का साइन बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा जी। तो ये हमारे सामने हो गया एम बाई एल आर इंटू जी, कॉस थीटा को आप प्लस कॉस थीटा लिख दो और लिमिट यहाँ पर रिवर्स कर दो, तो एल बाई आर अब आपका लोअर लिमिट हो जाएगा, ज़ीरो आपका हो जाएगा अपर लिमिट। अब सब्सटीट्यूट करते हैं लिमिट को, सो एफ टी इजक्वल्स टू एम बाई एल आर जी, दिस इज कॉस ऑफ ज़ीरो माइनस कॉस ऑफ, ये हो जाएगा एल बाई आर। ठीक है, सो नेट टेंजेंशियल फोर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं और वो निकल के आया एम डिवाइडेड बाई एल, और ये हो जाएगा आर जी, कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, सो 1 माइनस कॉस ऑफ, ये हो जाएगा एल डिवाइड बाई आर। सो ये तो नेट टेंजेंशियल फोर्स निकला है ना। सॉरी, हैंग हो गया। ये नेट टेंजेंशियल फोर्स हमारा निकल गया। ठीक है, हमें फोर्स थोड़ी चाहिए। अब बोलोगे यार टेंजेंशियल फोर्स निकल गया तो एक्सेलेरेशन निकालो टेंजेंशियल, क्योंकि नॉर्मल एक्सेलेरेशन तो था नहीं, रेडियल एक्सेलेरेशन, स्पीड ज़ीरो होने की वजह से वो भी ज़ीरो था। तो यहाँ से हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एम बाई एल, और ये हो जाएगा आर जी, और ये 1 माइनस कॉस ऑफ एल बाई आर, यानी टेंजेंशियल फोर्स अपॉन मास होता है, अपॉन मास। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, मैं लिख ही दे रहा हूँ कि आपका जो टेंजेंशियल फोर्स होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, वो हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाई मास। तो मास का टर्म्स कट जाएगा, बस आप इतना ध्यान रखिएगा। सो हमारे सामने निकल के आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर जी डिवाइड बाई एल इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ एल बाई आर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है ना जी, आपका जो होगा एक्सेलरेशन होगा।